नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी मुश्किल अब उनके विरोधी नहीं बल्कि उनके अपने भाई तेज प्रताप यादव बनते जा रहे हैं। एक तरफ पार्टी के भीतर लगातार असंतोष और गुटबाजी का माहौल है, तो दूसरी तरफ पारिवारिक दरारें भी खुलकर सामने आ रही। तेज प्रताप का बगावती रुख, उनका अलग अंदाज, पीली टोपी और टीम तेज प्रताप का गठन, ये सब राजद के लिए भीतर बड़ी उलझन पैदा कर रहा है। तेजस्वी एक और गठबंधन को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने ही घर से उठती आवाजें उनकी रणनीति को लगातार कमजोर कर रही हैं। और फिलहाल महागठबंधन की तरफ से कोई ठोस विजन या स्पष्ट एजेंडा जनता के सामने नहीं आ पाया है। नतीजा यह है कि विपक्ष का चेहरा और नेतृत्व दोनों ही सवालों के घेरे में है और इसी से तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो पिछले कुछ समय से पार्टी और परिवार दोनों से अलग थलग चल रहे हैं, अचानक से गांव-गांव घूमते नजर आए और जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के अभियान में लग गए। तेज प्रताप की नई पहल जन संवाद यात्रा महज एक राजनीतिक दौरा नहीं बल्कि खुद को जमीनी नेता के तौर पर स्थापित करने की एक गंभीर और दूरगामी रणनीति के रूप में देखी जा रही है। इस यात्रा के दौरान तेज प्रताप ने एक ऐसा दृश्य रच दिया जिसने न सिर्फ स्थानीय जनता बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को चौंका दिया है। वे अपने काफिले को रोककर सीधे पानी भरे खेत में उतर गए और किसान महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धान की रुपाई करने लगे। ये दृश्य जितना अप्रत्याशित था उतना ही प्रतीकात्मक भी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नेता का जनता के बीच जाना नहीं था बल्कि एक संदेश था कि तेज प्रताप अब अपने राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर चुके हैं, जिसमें वे परिवार और पार्टी की छाया से बाहर निकलकर खुद की एक नई पहचान गढ़ना चाहते हैं। तेज प्रताप ने लिखा कि आज जिला आरा के शाहपुर विधानसभा जनसंवाद यात्रा के लिए जाने के क्रम में रास्ते में रुककर धान फसल की रोपनी करते हुए किसान महिलाओं से उनका हालचाल जाना और साथ ही उनके साथ मैंने खेत में काम भी किया, जाकर धान फसल की रोपनी भी किया। जी हाँ, ऐसा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, यानी कि एक्स पर लिखा है। सफेद पैजामा, कुर्ता और सिर पर पीली टोपी पहने थे। ये पीली टोपी भी एक प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि यह वही तेज प्रताप है जो कभी राजद की पारंपरिक हरी टोपी पहनते थे और अब उसी रंग को त्याग कर एक नई विचारधारा और नए झंडे को अपना चुके हैं। टीम तेज प्रताप का पीली टोपी उनके लिए राजनीतिक अवतार की पहचान बन चुकी है। तेजस्वी और महागठबंधन की बड़ी मुश्किलें। तेज प्रताप यादव का ये रूप उनकी व्यक्तिगत पीड़ा और राजनीतिक अलगाव से पैदा हुआ है। हाल ही में लालू यादव द्वारा पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, जो कि न केवल एक राजनीतिक फैसला था बल्कि पारिवारिक संबंधों पर भी गहरी चोट थी। इस निष्कासन का कारण था उनका सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ कुछ पोस्ट करना, यानी कि उनके साथ की तस्वीर पोस्ट करना, जिसे परिवार ने सार्वजनिक मर्यादा के विरुद्ध माना। पहले उन्होंने सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक हुआ था, लेकिन बाद में ये स्वीकार भी कर लिया कि पोस्ट उन्होंने ही किया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि प्यार किया तो डरना क्या। इसके बाद तेज प्रताप ने अपने सभी पारिवारिक सदस्यों को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया और राजद के खिलाफ खुलकर बोलना भी शुरू कर दिया है। अब उन्होंने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है, जहां से वे विधायक रह चुके हैं पहले भी। साथ ही शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मदन यादव को अपनी टीम की ओर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि वे अब न केवल अपने लिए लड़ना चाहते हैं बल्कि अपने समर्थकों के लिए भी एक राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं और ये राजद की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ये कदम उनके लिए एक व्यक्तिगत युद्ध से ज्यादा एक वैचारिक आंदोलन बनता जा रहा है, जो राजनीति में स्थापित पारिवारिक और दलगत ढांचे को चुनौती देने की कोशिश है, यानी कि वो सीधा सीधा तेजस्वी यादव को चुनौती देना चाह रहे हैं। तेज प्रताप की रणनीति में केवल नारों और वादों का स्थान नहीं है बल्कि उनके कदम कदम पर एक विशेष सोच नजर आ रही है। वे कभी मंदिरों में पूजा करते दिखते हैं, कभी गांवों में लोगों से सीधा संवाद करते हुए, तो कभी अपने अनोखे पहनावे से मीडिया और जनता का ध्यान खींचते हैं। एक समय था जब उनकी छवि
हास्यपद बयान देने वाले कन्हैया बनकर सोशल मीडिया पर दिखने वाले नेता की थी। लेकिन अब वे एक नेता की भूमिका में हैं, जो जनता की तकलीफ को समझने और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का दावा कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने राजद के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया है, खासकर तेजस्वी यादव को, यानी कि अपने भाई को। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी के कई नेता हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, लेकिन जब वो पैदल जनता से मिलने जाते हैं, वो स्वयं पैदल जनता से मिलने जा रहे हैं। तेज प्रताप का ये जमीन से जुड़ा अंदाज उनकी रणनीति का मूल है। हालांकि तेज प्रताप का ये सफर आसान नहीं है। उनके खिलाफ विपक्षी दलों से ज्यादा हमले उनके परिवार और पार्टी के अंदर से आ रहे हैं। उनकी गतिविधियों को लेकर राजद नेताओं ने भी उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। तो तेज प्रताप ने भी पार्टी के अंदर चल रहे भेदभाव और आंतरिक राजनीति का पर्दाफाश करने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर भाई वीरेंद्र जैसे विधायक पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ और पंचायत सचिव के खिलाफ जिस तरीके का बयान दिया था, तो उन्हें कोई सजा क्यों नहीं मिलती? उनके पिता लालू यादव उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, जबकि उन्हें सीधे 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया? तेज प्रताप के खिलाफ सीधा तुरंत एक्शन लिया गया था। ये बयान राजद की नीतियों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व की आलोचना तो कर ही रहा है। ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम राजद के लिए सिर्फ आंतरिक संकट नहीं, बल्कि एक बड़ा चुनावी जोखिम भी है, क्योंकि अगर तेज प्रताप अपने क्षेत्र में प्रभावशाली वोट बैंक खींचते हैं, तो वे न केवल पार्टी के उम्मीदवार को कमजोर करेंगे, बल्कि पक्ष को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएंगे। यानी राजद के अंदर चल रही जो भी गतिविधियां हैं, जो भी टकराव है, वो सीधा तौर पर एनडीए के लिए फायदेमंद साबित होगा आने वाले चुनावों में। और यही कारण है कि तेज प्रताप अब सिर्फ एक बागी नहीं, बल्कि एक संभावित किंग मेकर की भूमिका निभाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं किंग मेकर हूँ। तेज प्रताप यादव का यह रूप बिहार की राजनीति में एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत भी कर सकता है। एक ऐसी राजनीति जो पारंपरिक ढांचे और खानदानी प्रभाव से ऊपर उठकर आम जनता की सीधी भागीदारी पर आधारित हो। जी हाँ, ऐसा उनका मानना है, ऐसा वो दिखाना चाह रहे हैं। जब वे खेतों में उतर कर काम करते हैं, जब वे खुद अपने लिए उम्मीदवार घोषित करते हैं, जब वे बिना किसी राजनीतिक गठबंधन के चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, ये सब उस बदलाव की बुनियाद है जो आने वाले दिनों में बिहार के सियासी नक्शे को बदल सकती है। लेकिन तेज प्रताप का ये प्रयास उन्हें जनता की निगाह में एक अलग जगह जरूर दिला रहा है। वे जानबूझकर सुर्खियों में बने रहते हैं अपने अतरंगी अंदाजों से, कभी अपने बयानों से, कभी अपने पहनावे से और कभी अपने कामों से। ये सब सिर्फ चर्चा बटोरने का हथकंडा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित कोशिश है खुद को राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक बनाए रखने की। और अगर वे इस प्रयास में सफल होते हैं, तो यह न केवल राजद बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तेज प्रताप यादव अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने परिवार, पार्टी और सत्ता के परंपरागत ढांचे को चुनौती देते हुए ये ठान लिया है कि अब वे अपनी राजनीतिक पहचान खुद गढ़ेंगे, बिना किसी के सहारे, बिना किसी गॉडफादर के। उनकी हर एक गतिविधि, चाहे वो खेत में उतरकर धान रोपना हो या जनसभा में अपने विरोधियों पर तीखे तंज कसना, इस बात का संकेत है कि वे राजनीति को अब एक मिशन की तरह देख रहे हैं, ना कि केवल सत्ता प्राप्ति के साधन के रूप में। उनकी पीली टोपी, नया झंडा, टीम तेज प्रताप का गठन और महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा इस बात का प्रमाण है कि अब वे अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं। तेज प्रताप का ये बदला हुआ रूप न केवल राजद और तेजस्वी के लिए चुनौती है, बल्कि बिहार की पूरी राजनीति के लिए भी एक नई पहेली है, जिसका हल फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जनता तेज प्रताप के इस नए रूप को कितना स्वीकारती है। लेकिन एक बात तो तय है, तेज प्रताप ने जो बगावत की है, उसने बिहार की सियासत में और तेजस्वी के गढ़ में एक नई हलचल पैदा कर दी है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में ये हलचल कब तूफान में बदलेगी, ये वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।